हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 2 केमिस्ट्री का इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैटर मैटर क्या होता है? व्हाट इज अ मैटर? मैंने पिछले चैप्टर फर्स्ट में ही बताया था मैटर का डेफिनेशन। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। यानी हमारे आसपास जो भी चीजें पाया जाता है स्पेस में, जो मास रखता है, उसे हम मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, शुगर हो गया, सैंड हो गया, सिल्वर हो गया, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, कोल हो गया, आयरन हो गया, वुड हो गया, आइस हो गया, एल्कोहल हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया। ये सारे चीजें क्या है? मैटर है। अब हम इसमें देखेंगे कि मैटर के दो फॉर्म हैं। मैटर को डिवाइड किया गया दो रूप में। पहला हो गया प्योर सबस्टेंसेस, दूसरा हो गया इम्प्योर सबस्टेंसेस। अब इससे पहले कि हम पहचानेंगे कैसे प्योर सबस्टेंसेस क्या होता है और इम्प्योर क्या होता है। और प्योर सबस्टेंसेस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। यानी एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्योर सबस्टेंसेस कहते हैं। These particles may be atoms और molecules। ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं? मैटर भी हो सकते हैं। मैटर में एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। सो वी कैन आल्सो से दैट अ प्योर सबस्टेंसेस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। यानी ये एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स, जैसे ये हो गए, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स या एटम से मिलकर बने होते हैं। इसे हम कहते हैं प्योर सबस्टेंसेस। अब हम पहचानेंगे कैसे कि प्योर सबस्टेंसेस हैं, इम्प्योर सबस्टेंसेस हैं। अब इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में क्या करते हैं? एक डिफरेंट सीट लेते हैं। डिफरेंट सीट पे हम क्या करते हैं? अलग अलग एक पे हमने रख दिया शुगर। एक सीट पे हमने रख दिया शुगर, यहाँ पर ये शुगर रख दिया। और दूसरे सीट पे हमने रख दिया सॉइल, मिट्टी। ठीक है। अब आप बताएंगे कि शुगर प्योर सबस्टेंसेस होगा या मिट्टी प्योर सबस्टेंसेस होंगे? बिल्कुल, शुगर क्या होंगे? प्योर सबस्टेंसेस होंगे। क्यों प्योर सबस्टेंसेस होंगे? क्योंकि इसका शेप, साइज और कलर एक जैसा है। जबकि मिट्टी में क्या है? मिट्टी का शेप भी अलग है, कलर भी अलग अलग हो सकते हैं और साइज भी अलग अलग हो सकता है। कोई बड़ा पार्टिकल होगा, कोई छोटा पार्टिकल होगा, कोई उसमें बहुत सारे सॉइल में क्या होंगे? क्ले के पार्टिकल होंगे, कुछ ग्रासेस होंगे, कुछ डेड एंड इंसेक्ट भी हो सकते हैं। इस तरह से जो सॉइल हुआ वो क्या हुआ? इम्प्योर सबस्टेंसेस हुआ। और जो शुगर हुआ वो क्या होगा? प्योर सबस्टेंसेस होंगे। अब इसी तरह से प्योर सबस्टेंसेस को डिवाइड किया गया है। प्योर सबस्टेंसेस को डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में, एलिमेंट्स और कंपाउंड में। एलिमेंट्स किसे कहते हैं? कैन नॉट बी डिवाइड इनटू सिंपलर सबस्टेंसेस। एलिमेंट को सिंपलर सबस्टेंसेस में हम ब्रेक नहीं कर सकते। जबकि जो कंपाउंड है, कंपाउंड को हम क्या कर सकते हैं? कंपाउंड मेड फ्रॉम एलिमेंट केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। जब एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें डिस्कस करना है
एलिमेंट में ही मेटल्स को डिस्कस करना है, मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटोलाइट क्या होते हैं, इनको डिस्कस करना है। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस को, मिक्सचर को। मिक्सचर के 2 टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। इस सबको भी हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। और इससे पहले हम देख लेते हैं कुछ सब्सटेंसेस, कुछ एलिमेंट्स जिनके नेम और उनके एटॉमिक नंबर और उनके सिंबल्स क्या क्या हैं। एटॉमिक नंबर हम देखते हैं 1 हाइड्रोजन होता है, एलिमेंट नेम, सिंबल क्या होगा H। 2 किसका होता है, हीलियम का होता है, He सिंबल हो जाएगा। 3 का लिथियम Li। 4 बेरिलियम, बेरिलियम का क्या हो जाएगा Be। 5 बोरान B। 6 कार्बन C। 7 नाइट्रोजन N। 8 ऑक्सीजन O। 9 फ्लोरीन F। और 10 नियॉन Ne। 11 सोडियम, सोडियम ये नेट्रियम से बना है, ये लैटिन नेम होता है नेट्रियम, Na। 12 मैग्नीशियम Mg। 13 एल्युमिनियम Al। आप लोग को 30 तक, कम से कम 30 तक एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मास और सिंबल्स याद करने हैं। जैसा कि प्योर सब्सटेंसेस मैंने डिफाइन कर दिया है कि द प्योर सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ एटम्स और ओनली 1 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। इसी को बोलते हैं हम प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट को भी मैंने बता दिया है कि इट इज अ कंपोज्ड ऑफ एटम्स दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर्स, दैट इज each atoms has the same number of proton it nucleus। ये भी कह सकते हैं, या हम इसे कह सकते हैं कि an element is a substance which cannot be split into 2 or more simpler substances by the usual chemical methods of applying heat, light and electric energy। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एलिमेंट को हम स्प्लिट नहीं कर सकते 2 या 2 से अधिक कंपाउंड सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। यूजुअल केमिकल मेथड ऑफ अप्लाइंग द हीट, लाइट और जब हम देते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट को स्प्लिट करते हैं तो 2 या 2 से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाता है। उसके लिए हम अप्लाई करना पड़ता है मुझे हीट, लाइट, एनर्जी। एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन एक क्या है, एलिमेंट, बिकॉज इट कैन नॉट बी स्प्लिट इंटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द यूजुअल मेथड ऑफ कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन बाय अप्लाइंग द हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, तब वो ब्रेक होगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट है। इसको भी हम तोड़ना चाहें सिंपलर सब्सटेंसेस में तो क्या ये टूटेगा, नहीं टूटेगा बाय केमिकल मेथड्स। अगर हम केमिकल मेथड के थ्रू तोड़े तो नहीं। तो कह रहा है कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वाटर हो गया यानी H2O, वाटर मतलब H2O, ठीक है, इसको लिख सकते हैं H2O ऐसे, वाटर। वाटर को हम एलिमेंट नहीं कहेंगे, वाटर इज नॉट एन एलिमेंट बिकॉज इट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू 2 सिंपलर सब्सटेंसेस। 2 सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटेगा नहीं बाय इलेक्ट्रिकली, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखते हैं कंपाउंड किसे कहते हैं।
कंपाउंड में देखेंगे हम अ प्योर सब्सटेंसेस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड केमिकली इन अ डिफिनिट प्रोपोर्शन। एक रेशियो में होना चाहिए, यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे। कंबाइन होने के लिए क्या करेंगे, दो एलिमेंट होंगे, जैसे एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। ये इनका जो रेशियो होना चाहिए 1:8 होना चाहिए, तब ये आपस में जुड़ेंगे और बनाएगा एक कंपाउंड। तो कह रहा है कि एक प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड केमिकली इन अ definite proportion by mass is called compound। जैसे H2 हो गया, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ETC, ये एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में आपस में मिले हैं, जैसे बना है कंपाउंड। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कंपाउंड। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। कह रहा है कि इसको हम फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते, पहला। दूसरा, द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एक्कम्पनीड बाय इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। या तो दोनों आपस में कंपाउंड मिलेंगे, जब कंपाउंड फॉर्मेशन होगा तो या तो एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, या तो एनर्जी निकलेगा। जब कंपाउंड बनेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई भी कंपाउंड लेते हैं, जैसे C+O2, हम एग्जांपल लेते हैं C+O2 बनेगा CO2 बना, तो यानी कुछ इसके साथ क्या निकलेगा, कुछ एनर्जी निकलेगा। तो इसी तरह से कुछ एनर्जी या तो निकल सकता है या तो एब्जॉर्ब हो सकता है। तीसरा, द कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड सेट। जो कंपाउंड होना चाहिए वो फिक्स्ड सेट में होना चाहिए ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी फिक्स्ड सेट में होनी चाहिए। एग्जांपल, जैसे हम डेंसिटी की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होना चाहिए, ये सब चीजें, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी को शो करेगा और कंपाउंड फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है इम्प्योर सब्सटेंसेस। अ मिक्सचर इज अ फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ मैटर इन विच टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। मतलब अभी बात किया जा रहा था कि एक प्रोपोर्शन में होगा तो कंपाउंड फॉर्म होगा, बट मिक्सचर में क्या होगा, इम्प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है, अब मिक्सचर इज अ फॉर्म ऑफ मैटर। ये भी एक मैटर का ही फॉर्म है, जैसा कि मैंने प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस बताया था। तो ये इम्प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं, इसमें कोई भी पैटर्न नहीं होता है। इन विच टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड। इसमें क्या करेंगे, दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस को मिला दिया जाता है, लेकिन मिक्स्ड किया जाता है एनी प्रोपोर्शन, किसी भी मात्रा में, ये फिक्स्ड नहीं होता। एग्जाम्पल, एयर की बात करें, एयर में मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, CO2, वाटर, वेपर, ये सारी चीजें प्रेजेंट होता है, किसी की एग्जैक्ट फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल, गन पाउडर, मिक्सचर ऑफ कार्बन, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये हो गया, ये फिक्स्ड नहीं होते हैं। एरेटेड कंपाउंड होता है, एक एरेटेड, ये मिक्सचर ऑफ CO2 का होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ऑक्सीजन होता है और वाटर होता है। स्टेनलेस स्टील की बात करें तो ये भी क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, मिक्सचर ऑफ आयरन होता है, निकिल होता है, कार्बन होता है, क्रोमियम होता है, तो ये क्या है, इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। अब आगे चलते हैं, अब मिक्सचर पे आते हैं। मिक्सचर किसे कहते हैं, अब मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। यानी मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से अधिक
प्योर सब्सटेंसेस का क्या होता है? मिक्सचर होता है। इन विच ईच प्योर सब्सटेंसेस रिटेन इट्स इंडिविजुअल केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन जितने भी प्योर सब्सटेंसेस होंगे वो उनका कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल केमिकल प्रॉपर्टी होगा। अब करें टाइप ऑफ मिक्सचर। दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि होमोजीनियस, हो मतलब सेम टाइप, ठीक है। A homogeneous mixture is the one which has a uniform composition throughout its mass। यानी इसमें क्या होगा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे हम एक ग्लास लेते हैं, इस ग्लास में हम क्या करते हैं, ग्लास हो गया या बीकर हम कह सकते हैं, इस बीकर में हम रखते हैं शुगर और वाटर। अब वाटर हो गया, वाटर में हमने शुगर को ऐड किया, तो शुगर जब हम ऐड करते हैं तो ये पूरी तरह से इसमें यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाता है इसके मास में, इसलिए इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। नेचुरल गैसेस में भी होते हैं, जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, CO2 हो गया, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब नेचुरल गैसेस के भी होते हैं। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। अब हेटेरोजीनियस क्या होते हैं? हेटेरोजीनियस मिक्सचर इज द वन विच डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन था, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है थ्रू आउट इट्स मास। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप देखे होंगे कभी भी मडी वाटर, कीचड़ वाले पानी को, ऑयल इन वाटर, ऑयल वाले वाटर को देखे होंगे, स्मोक को देखे होंगे, चाक इन वाटर को देखे होंगे। क्या ये पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं? आपका उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये पूरी तरह से उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाते। डिसॉल्व नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे, उसी में वाटर में ही क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे। यानी मड वाटर आप देखे होंगे कभी पूरी तरह से वाटर में मिक्स नहीं होता। ऑयल इन वाटर, ऑयल भी वाटर में मिक्स नहीं होता। स्मोक, स्मोक में भी एयर में भी मिक्सिंग नहीं होती। चाक इन वाटर, चाक इन वाटर में भी चाक मिक्स पूरी तरह से नहीं होता। यानी ये इसे हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मिक्सचर। अब मैं मिक्सचर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उसको देख लेते हैं। मिक्सचर आर हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड सच एज ए फिल्ट्रेशन के थ्रू, सब्लिमेशन के थ्रू, इवेपोरेशन के थ्रू, मैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। एनर्जी इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर इवॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर। एनर्जी को ना ही हम क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ना ही निकाल सकते हैं, ठीक है। इन द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर, जब हम मिक्सचर को बनाते हैं तो अब देखते हैं। अ सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। सोल्यूशन किसे कहते हैं? सोल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सोल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। जैसे सोल्यूशन हो गया, सॉल्यूट होता है उसमें और सॉल्वेंट होता है। एग्जांपल साल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, विनेगर ETC। जैसे हम एक गिलास में पानी लेते हैं, पानी में हम नमक मिला देते हैं, नमक मिलाते हैं तो वो भी एक सोल्यूशन बन गया। अब पानी में हमने चीनी मिला दिया तो वो भी एक सोल्यूशन हो गया। तो ये क्या है, इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सचर होता है। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर।
सोल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन अ सोल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी इसके जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। थर्ड, द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन पास इजिली थ्रू अ फिल्टर पेपर। सपोज दैट हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने कीप लगा दिया है, इसे कीप लगा दिया, और यहाँ पर हमने ये सोल्यूशन जो बना हुआ है हमारा, सोल्यूशन बना है शुगर और वाटर का, शुगर और वाटर का बना हुआ है। अब इस शुगर और वाटर को ले जा करके हम यहाँ पर फिल्टर पेपर लगा करके इसमें से छानते हैं तो पूरी तरह से ये पास हो जाता है, कुछ भी रेसिड्यू नहीं बचता, इसमें रेसिड्यू नहीं बचेगा, कोई भी रेसिड्यू नहीं बचा, तो ये पूरी तरह से क्या हो गया? फिल्टर पेपर से छन करके अंदर चला गया। चौथा, अ सोल्यूशन इज ट्रांसपेरेंट टू लाइट एंड डज नॉट स्कैटर लाइट बिकॉज वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। करा एक सोल्यूशन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जैसा कि अब आप लोग खुद घर में भी इस चीज को कर सकते हैं, सोल्यूशन बना करके उसको देख सकते हैं कि ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं ये। टू लाइट एंड डज नॉट स्कैटर लाइट, और लाइट अगर हम इसमें लाइट पास करते हैं तो ये लाइट को स्कैटर नहीं करता, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स होते ही नहीं है। जो भी पार्टिकल्स है सॉल्यूट के होते हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, तो इस वजह से ये लाइट को स्कैटर नहीं करेगा, लाइट को इधर उधर बिखरने नहीं देगा, जैसे पास करेंगे वैसे निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होते हैं और इसके पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं। अब कह रहा कि टाइप ऑफ सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन होते हैं, नॉन एक्वस सोल्यूशन होते हैं। अ सोल्यूशन इन विच अ सबस्टेंस डिजॉल्व इन वाटर, अ सोल्यूशन इन विच सबस्टेंस डिजॉल्व इन वाटर, यानी कोई सबस्टेंस जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। जैसे शुगर प्लस वाटर एक्वस सोल्यूशन हुआ। इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस, ये भी एक्वस सोल्यूशन हो गया। नॉन एक्वस सोल्यूशन किसे कहेंगे? अ सोल्यूशन इन विच अ सबस्टेंस डिजॉल्व इन लिक्विड। अब यहां पर वाटर नहीं बोला मैंने, यहां पर लिक्विड बोला है, लिक्विड अदर देन वाटर इज कॉल्ड नॉन एक्वस सोल्यूशन। जैसे ब्रोमीन डिजॉल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमीन डिजॉल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, sugar dissolved in ethanol, this is called non-aqueous solution। अब सॉल्यूशन के कुछ टाइप हैं, देख लेते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ सॉलिड, सॉलिड में सॉलिड का सॉल्यूशन। एग्जांपल जैसे हो गया मेटल हो गया, एलॉय हो गया, ब्रांस जिंक इन कॉपर हो गया, ये सॉलिड में सॉलिड का सॉल्यूशन हो गया। दूसरा हो गया सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉलिड में लिक्विड का सॉल्यूशन, जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया, शुगर इन वाटर। तीसरा हो गया सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, एग्जांपल विनेगर हो गया, एसिटिक एसिड इन वाटर। चौथा सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, एग्जांपल सोडा वाटर हो गया, जब हम खोलते हैं तो CO2 निकलता है ना वाटर सोडा में से, CO2 इन वाटर। पांचवा सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, गैस इन गैस, गैस में गैस का सॉल्यूशन, एग्जांपल एयर हो गया, ऑक्सीजन, आर्गन इन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ये सब हो गया गैस में गैस का सॉल्यूशन। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम सस्पेंशन, कोलाइड, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।